हेलो गाइस। रेशवा सेमेस्टर पे आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। बीडब्ल्यू के लेक्चर में आप लोगों को कंटिन्यू करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बीडब्ल्यू के लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया है, कुछ थ्योरम्स पढ़ाए हैं। जैसे कि आपको मैंने पढ़ाया था ओम का नियम, मैंने बोला था इंपॉर्टेंट है, उसमें से क्वेश्चंस आते हैं। फिर मैंने किरचॉफ के प्रथम और द्वितीय नियम को पढ़ाया, मैंने बोला वो भी इंपॉर्टेंट है, उसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं। और फिर मैंने आपको पढ़ाया थेवेनिन थ्योरम। थेवेनिन थ्योरम को मैंने क्या कहा कि थेवेनिन थ्योरम कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। फिर भी मैंने आपको बहुत सा सिंपल सर्किट लेके मैंने सॉल्व किया था, ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके कि आप लोग थेवेनिन थ्योरम लगाएंगे कैसे। देखो, केवल क्वेश्चन सॉल्व करने, इधर से कूद के उधर जाओ, उधर से कूद के इधर आओ, ऐसे करने से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। ठीक, उसको कॉन्सेप्ट जब क्लियर रहेगा ना, तो बड़े बड़े से बड़े क्वेश्चन को तुम आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो मैंने आपको एक छोटा सा क्वेश्चन लेके कॉन्सेप्ट क्लियर किया, फिर मैंने थोड़ा सा उसमें करंट सोर्स को इंक्लूड किया था, फिर उसको मैंने सॉल्व किया था। ठीक है, तो ऐसे ही चलेंगे हम लोग। तो आज हम शुरू करने वाले हैं थेवेनिन के बाद नॉर्टन थ्योरम। ओके, कौन सा थ्योरम? नॉर्टन थ्योरम। तो नॉर्टन थ्योरम जो है वो भी थेवेनिन थ्योरम के जैसे ही है। ओके, चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको भी। और एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, नॉर्टन थ्योरम बहुत ज्यादा पूछता है। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? आज का टॉपिक रहेगा हमारा नॉर्टन थ्योरम। नॉर्टन थ्योरम आज का टॉपिक रहेगा हमारा नॉर्टन थ्योरम। इसको आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पूछता है नॉर्टन थ्योरम। ओके, चलते हैं, देखते हैं नॉर्टन थ्योरम होता क्या है। पहले ये देखिए, जैसे कि आप वहां पढ़े थे सेम टू सेम थेवेनिन थ्योरम में भी हम इसको वैसे ही पढ़ेंगे। क्या होता है पहले ये जानिए। जैसे मैंने कहा था कि थेवेनिन थ्योरम क्या करता है, कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करने में प्रयोग करते हैं। जैसे कुछ ऐसे भी हमारे क्वेश्चंस होते हैं जो किरचॉफ के नियम से नहीं सॉल्व हो पाते हैं, ओम के नियम से नहीं सॉल्व होते हैं, तो उसको हम थेवेनिन थ्योरम से सॉल्व करते हैं। सेम टू सेम वहां यहां भी नॉर्टन थ्योरम भी जो कॉम्प्लेक्स सर्किट होता है उसको सॉल्व करने में प्रयोग करते हैं। तो नॉर्टन थ्योरम करता है क्या है, तो नॉर्टन थ्योरम के द्वारा किसी कंपोजिट सर्किट को, कॉम्प्लेक्स सर्किट को एक सिंपल सर्किट में बदला जाता है। सेम टू सेम वही है, थोड़ा सा अंतर है। क्या है मैं बता रहा हूं, देखिए। तो पहले लिखेंगे क्या है आप, क्या है नॉर्टन थ्योरम? तो लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे सिंपल सा कि यह भी, जो यह भी है, ठीक है, यह भी थेवेनिन के, यह भी थेवेनिन के समान ही होता है। थेवेनिन के समान ही होता है। ठीक है, यह भी थेवेनिन के समान ही होता है। फिर लिखेंगे इस प्रमेय के द्वारा, इसमें भी वही, इस प्रमेय के द्वारा द्वारा किसी किसी कॉम्प्लेक्स सर्किट को, किसी कॉम्प्लेक्स सर्किट को एक, इसमें चेंज कर देंगे, किसी कॉम्प्लेक्स सर्किट को एक सिंपल सर्किट में, एक सिंपल सर्किट में बदल दिया जाता है, बदल दिया जाता है। ठीक है, इसमें भी एक कॉम्प्लेक्स सर्किट को हम सिंपल सर्किट में बदल देंगे, लेकिन अंतर क्या रहेगा? ठीक है, लेकिन अंतर क्या रहेगा, तो वही लिखेंगे जिसमें, जिसमें सभी सोर्स को, सभी सोर्स को करंट सोर्स में, सभी सोर्स को करंट सोर्स में तथा, तथा सभी रेजिस्टेंस को, सभी रेजिस्टेंस को एक तुल्य, एक तुल्य रेजिस्टेंस में, आरटीएच में, सॉरी आरटीएच नहीं,
नॉर्टन थ्योरम पढ़ रहे हैं ना, इसको आर्यन बोलेंगे। आर्यन में बदल देते हैं, आर्यन में बदल देते हैं। मतलब इस थ्योरम में भी एक सिंपल सर्किट में जो भी कॉम्प्लेक्स सर्किट होगा उसको सिंपल सर्किट में बदलेंगे। साथ साथ में याद रखना है जिसमें सभी सोर्स को करंट सोर्स में और सभी रेजिस्टेंस को एक तुल्य रेजिस्टेंस में बदल देंगे। ठीक है, इसमें जो हमारा करंट सोर्स आएगा, जो हमारा करंट सोर्स या फिर हम कहेंगे उसको तुल्य जो रेजिस्टेंस आएगा, तुल्य रेजिस्टेंस जो आएगा उसको हम नाम देंगे यहां पर आर्यन। ओके, तुल्य रेजिस्टेंस को आर्यन, आर्यन को बोलेंगे कौन सा भाई, तो उसको बोलेंगे हम नॉर्टन रेजिस्टेंस, नॉर्टन रेजिस्टेंस। ओके, अब उसी तरह हमारा जो इसमें तुल्य धारा आएगा, तुल्य जो हमारा करंट आएगा उसको हम क्या नाम देंगे, तो उसको नाम देते हैं आयन, या फिर इसको हम बोलते हैं क्या भाई, नॉर्टन, नॉर्टन करंट। जैसे वहां आया था वैसे यहां भी है तुल्य, वहां पर रेजिस्टेंस को हम आरटीएच बोलते थे, आरटीएच इसलिए बोलते थे क्योंकि वहां थेवेनिन था, यहां पर आर्यन बोलेंगे क्योंकि नॉर्टन थ्योरम है। जैसे वहां पढ़े थे वैसे यहां भी है, थोड़ा सा आपको चेंज करना है नॉर्टन थ्योरम और थेवेनिन थ्योरम में। ओके, इस बात को आपको याद रखना है। ओके, चलते हैं क्या होता है इसमें भी। मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट है, सपोज दैट ऐसे कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट है, ऐसे कोई सर्किट दिया हुआ है, यहां भी एक रेजिस्टेंस दिया है, यहां पर एक बैटरी दिया हुआ है, यहां भी एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है, यहां भी एक बैटरी दिया हुआ है। ठीक है, यहां भी एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है, चाहे बैटरी दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ है ऐसे। ये भी एक कॉम्प्लेक्स सर्किट है। कहता है कि इसको आप क्या करेंगे, इसको भी आप नॉर्टन थ्योरम के द्वारा एक करंट सोर्स में चेंज कर देंगे, जो करंट निकलेगा, और एक यहां पर पॉइंट ले लेंगे ए, और ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा बी। जैसे वहां वैसे यहां, अब ये हो गया करंट सोर्स जहां वोल्टेज सोर्स में, और रेजिस्टेंस जो निकालेंगे इस टोटल का वो इसके समांतर में जोड़ेंगे। याद रखेंगे करंट सोर्स का जो करंट होता रेजिस्टेंस होता है वो समांतर में होगा, तो ये होगा आर्यन, ये होगा आईएन। मतलब वहां वोल्टेज सोर्स था इसलिए रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ते थे, यहाँ करंट सोर्स है इसलिए उसको किसमें जोड़ेंगे, पैरेलल में जोड़ेंगे। ओके, तो याद रखेंगे इस चीज को। तो ये रहा आपका नॉर्टन थ्योरम का थोड़ा सा एक टर्म्स। नॉर्टन थ्योरम आएगा तो ऐसे लिखेंगे उसको आप। ओके, और उसके बाद क्या लिखते हैं, फिर लिखेंगे कि नॉर्टन थ्योरम को सॉल्व करने के लिए मुख्य स्टेप को फॉलो करते हैं, तो उसके बाद स्टेप लिखेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहां पर, नॉर्टन, नॉर्टन को सॉल्व करने के लिए, चाहे नॉर्टन के लिए आप कौन कौन से स्टेप फॉलो करेंगे, नॉर्टन के लिए क्या फॉलो करेंगे, स्टेप्स। ओके, तो देखो जैसे वहां पढ़े थे वैसे यहां भी है, जो थ्योरम में पढ़े थे वैसे यहां भी आप फॉलो करेंगे। चलते हैं देखते हैं, देखिए स्टेप नंबर फर्स्ट, जैसे वहां स्टेप था वैसे यहां भी है। स्टेप नंबर फर्स्ट हमारा क्या होगा, पहला स्टेप है आप जिसको लोड मानते हैं, जिसको लोड मानते हैं, जिसको लोड मानते हैं उसको वही काम, उसको क्या करिएगा, अस्थाई रूप से, अस्थाई रूप से क्या दे कर दें, हटा दें, अस्थायी रूप से हटा दे। जैसे वहां वैसे यहां, जिसको लोड मानते हैं उसको अस्थायी रूप से हटा दिया जाता है। दूसरा काम, दूसरा काम क्या है, उसको शॉर्ट करके, उसको शॉर्ट सर्किट करना है, उसको शॉर्ट करके धारा ज्ञात करेंगे, आईएससी मतलब शॉर्ट सर्किट करंट, आईएससी ज्ञात करेंगे। पहले लिख लीजिए फिर मैं आपको समझा दूंगा, धारा ज्ञात करेंगे। तीसरा, तीसरा स्टेप क्या है, उसको शॉर्ट सर्किट करके आप क्या निकाल लीजिएगा, करंट निकाल लीजिएगा, धारा ज्ञात कर लीजिएगा। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, धारा को हम आईएससी बोल सकते हैं, आईएन भी बोल सकते हैं। तीसरा अगला स्टेप क्या करेंगे, उसमें उसमें करंट निकालते थे फिर वीटीएच निकालते थे, लेकिन इसमें वीटीएच नहीं निकालना, डायरेक्ट करंट निकालेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, करंट निकालने के बाद तुरंत हम यहां पर आर्यन, आर्यन मतलब कौन सा रेजिस्टेंस है, आर्यन मतलब है नॉर्टन रेजिस्टेंस, नॉर्टन रेजिस्टेंस। ठीक है, आर्यन ज्ञात करेंगे, आर्यन ज्ञात करेंगे।
ठीक है। चौथा, जब आप पहला स्टेप लोड को हटा देंगे, दूसरा स्टेप धारा ज्ञात करेंगे, तीसरा रेजिस्टेंस तीसरा स्टेप आयरन ज्ञात करेंगे, या फिर हम उसको बोलेंगे रेजिस्टेंस ज्ञात करेंगे। ओके, अगला स्टेप क्या करेंगे? तो अगला स्टेप वही चीज, आप आयन, जैसे वहां पर आरटीएस था और वीटीएस था, यहां पर आयन है और आर्यन है। आयन और आर्यन को समांतर में जोड़ते हैं, वहां सीरीज था, यहां पर समांतर, समांतर में जोड़ते हैं। समांतर में क्या कर देंगे? जोड़ते हैं। ओके, पांचवा स्टेप, पांचवा स्टेप क्या है? दोनों को आपस में जोड़ दीजिएगा, समांतर में जोड़ दीजिएगा। अब फिर से हटाए गए लोड को, अगला है हटाए गए लोड को, हटाए गए लोड को पुनः जोड़कर, पुनः जोड़कर क्या ज्ञात कर लेंगे? धारा ज्ञात करते हैं। पुनः हटाए गए लोड को जोड़कर क्या ज्ञात कर लेंगे? धारा ज्ञात कर लेंगे। ओके, इतना याद रखेंगे। नॉर्टन थ्योरम का है ये। नॉर्टन थ्योरम में आप जब भी एग्जाम में आएगा तो लिखेंगे इसका डिफिनीशन, यह भी एक थेवेनिन थ्योरम के समान होता है। इस प्रमेय के द्वारा किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट को एक सिंपल सर्किट में बदल दिया जाता है। ओके, जैसे लिखवाए हैं वैसे आपको लिखना है एग्जाम में। ओके, ध्यान रहे। स्टेप क्या होता है? स्टेप, आप पहला स्टेप लोड को आप अस्थायी रूप से क्या कर दीजिए? हटा दीजिए। ठीक है, फिर क्या करेंगे? उसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे, जहां से लोड हटाए थे उसको शॉर्ट कर देना, वहां ओपन था यहां शॉर्ट कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? शॉर्ट सर्किट करने के बाद हम उसमें धारा ज्ञात कर लेंगे, फिर हम उसका वोल्टेज उसका रेजिस्टेंस ज्ञात कर लेंगे, उसको आरएन बोलेंगे, और उसके बाद दोनों को समांतर में जोड़ेंगे, वहां सीरीज यहां समांतर, और फिर हटाए गए लोड को जोड़ देंगे और धारा ज्ञात कर लेंगे। तो यह क्या हो जाएगा आपका? तो यह जो है आपका नॉर्टन थ्योरम। चलिए, अब इसमें इतना लिखने के बाद इसमें लिखेंगे क्या भाई? इसमें भी एक एग्जाम्पल लेंगे, जैसे वहां एग्जाम्पल ले रहे थे तो आपको यहां भी एक एग्जाम्पल लेना है, यहां भी एक एग्जाम्पल लेना है। जैसे बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे वहां एग्जाम्पल लिए थे, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल यहां भी लिया जाएगा। ओके, आइए देखते हैं कौन सा एग्जाम्पल है। जैसे कि यहां पर एक हमारे पास रेजिस्टेंस है और बैटरी है, ऐसे जैसे वहां लिए थे वही एग्जाम्पल यहां भी ले रहे हैं, कोई दूसरा एग्जाम्पल हम नहीं लेंगे अभी। यहां पर यह रहेगा बैटरी वोल्टेज V, यह रेजिस्टेंस मान लीजिए R1, और ये रेजिस्टेंस कौन सा है? R2। कह रहा है इसी में धारा ज्ञात करिए, कौन से थ्योरम से? नॉर्टन थ्योरम से। ओके, तो क्या करेंगे इसमें हम? नॉर्टन थ्योरम से इसको हम पहले सॉल्व करेंगे, और यहां पर लिखेंगे कौन सा स्टेप? यहां पर लिखेंगे स्टेप नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा, स्टेप नंबर फर्स्ट। अब स्टेप नंबर फर्स्ट क्या होगा? जरा ये आइए, पहला स्टेप क्या कहता है कि लोड को अस्थायी रूप से हटा दीजिए। तो लोड हम इसी को माने हैं, तो इसको क्या कर दीजिए? आप हटा दीजिए। तो लोड को अस्थायी रूप से हटा दीजिए, तो यही तो लोड है। तो यहां पर एक क्या करेंगे? यह हो जाएगी बैटरी, यह हो जाएगा एक रेजिस्टेंस, यह पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। जहां से लोड हटाते हैं उसको ए और बी मान लीजिए, और लोड को मैंने अस्थायी रूप से हटा दिया है, इसको मैं यहां पर अलग से बना ले रहा हूं। यह हो जाएगा हमारा R2। यह रेजिस्टेंस कौन सा था बाबू? वोल्टेज बी। लोड को मैंने अस्थायी रूप से हटा दिया। अगला क्या है? उसको शॉर्ट करके धारा ज्ञात कर लीजिए। तो अगला स्टेप हमारा क्या है? अगला हमारा स्टेप नंबर 2 क्या कहता है? स्टेप नंबर 2 ये कहता है कि उसको शॉर्ट सर्किट कर दीजिए। स्टेप नंबर 2 ये कहता है कि आप इसको क्या कर लीजिए? शॉर्ट कर लीजिए। ठीक है, देखिए स्टेप नंबर 2 कहता है, जैसे कि मान लीजिए यहां पर हमारा एक रेजिस्टेंस था, और यहां पर ए था, और ये कौन था? बी था। अब ए रेजिस्टेंस कौन सा है? R1, बैटरी कौन सा? वोल्टेज V। इसको शॉर्ट कर दीजिए। शॉर्ट करने के बाद जो इसमें धारा आएगा, उसी धारा को ISC, शॉर्ट सर्किट करंट, या इसी को हम बोलते हैं IN, नॉर्टन करंट। ठीक है, उसको नॉर्टन करंट ही बोलते हैं। ओके, IN बोलेंगे। तो देखिए उस करंट को कैसे ज्ञात करेंगे? तो चलिए यहां पर मैं इसको थोड़ा मिटा रहा हूं, रफ कर रहा हूं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, फिर मैं इसको रफ कर दे रहा हूं क्योंकि मुझे जरूरत है। आइए, इसको मुझे रफ करना पड़ेगा, ठीक, क्योंकि मुझे यहां पर उसका स्टेप लिखना है, तो कंफ्यूजन में नहीं आना है आपको।
रफ कर रहे हैं, घबराना नहीं है, क्लास चलती रहेगी। आइए चलते हैं अब अपने लेक्चर पे। चलिए यहाँ पर स्टेप नंबर 2 में इसमें धारा ज्ञात कर लीजिए। धारा कैसे निकालेंगे? तो देखिए एक बैटरी है, एक रेजिस्टेंस है, बस और कुछ है इसमें नहीं। तो धारा का मान कितना आ जाएगा? V बटा R1। और क्या आएगा? तो यहाँ पर धारा का मान बताओ कितना आ जाएगा? यहाँ से अगर मैं धारा निकालूं तो धारा का मान कितना आ जाएगा? यहाँ से I इक्वल टू कितना आ जाएगा बाबू? V बटा कितना आ जाएगा? R1। धारा का मान वही आएगा। और I को लिख लीजिए, कौन सी करंट लिख सकते हैं? IN मतलब नॉर्टन करंट, या ISC भी लिख सकते हैं। धारा का मान निकल गया। चलिए धारा का मान मैंने फाइंड कर दिया। अब बताओ क्या करना है? अब बताओ क्या करना है? इसके बाद जो है अगला स्टेप हमारा क्या कहता है? धारा निकाल लिए, अब हमको आर्यन निकालना है। कौन सा? आर्यन। तो स्टेप नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? 4। जो भी हो, स्टेप नंबर 4 कि 3 है? स्टेप नंबर 3, तो 3 लिखेंगे। स्टेप नंबर 3 अगला का कहता है कि आर्यन निकालिए। तो आर्यन जैसे वहां पर वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट या करंट सोर्स को ओपन सर्किट करके आपको निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। यहां पर एक बैटरी हमारे पास होगा, ठीक है, और यहां पर एक रेजिस्टेंस था, और ये हमारा सर्किट है ए, और ये सर्किट है हमारा कौन सा? बी। ये सर्किट कौन सा है? बी। अब कह रहा है कि यहां पर जो रेजिस्टेंस निकलता है उसी को आर्यन कहा जाता है, ठीक है। तो यहां पर रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा बताओ? जो बैटरी है उसको हमको क्या करना पड़ेगा? जो बैटरी हमारे पास है उसको क्या करना पड़ेगा? यहां पर शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो बैटरी है उसको क्या कर दो? शॉर्ट सर्किट कर दो। तो बैटरी को हमने यहां पर क्या कर दिया बाबू? शॉर्ट सर्किट कर दिया। ओके, तो सिंपल सा बात है। इसका रेजिस्टेंस कितना था? R1। तो यहां पर यही तो आपको एक प्रतिरोध दिख रहा है, और कुछ दिख रहा है नहीं। तो Rn की वैल्यू कितनी आ जाएगी? R1 के बराबर आ जाएगी, ठीक है। अब चलते हैं स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 क्या कहता है? पहले ये देखिए स्टेप नंबर 4। आर्यन में निकल गया। अब कर आर्यन और आयन को समांतर में जोड़ दीजिए। आर्यन और आयन को किस में जोड़ दिए? समांतर में। तो समांतर में जोड़ने के लिए बताओ, एक हो जाएगा हमारे पास यहां पर आयन, ठीक है, और यहां पर हो जाएगा एक पॉइंट हमारा ए, और यहां पर एक पॉइंट हमारा कौन सा हो जाएगा? बी, और दोनों को समांतर में जोड़ दो। तो यहां पर एक रेजिस्टेंस हो जाएगा कौन सा? ये देखो, ये हो जाएगा आयन, और ये कौन सा जाएगा? आर्यन। मैंने जोड़ दिया समांतर में। अब चलते हैं स्टेप नंबर कौन सा हमारा? 5। स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 क्या कहता है? ये कलर आपको नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, मैं कलर को चेंज कर दे रहा हूं, ठीक है। स्टेप नंबर 5 क्या कहता है? स्टेप नंबर 5 ये कहता है कि हटाए गए लोड को पुनः जोड़ दीजिए। जो हटाया गया लोड यहां से था उसको पुनः जोड़ दीजिए। तो हटाया गया लोड, जैसे कि मान लीजिए कि यह हमारा सर्किट है, सॉरी 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 सॉरी, यहां पर अब इसमें क्या आ जाएगा? करंट सोर्स। तो यहां पर हमारा इसमें करंट सोर्स, तो ये हमारा सर्किट है, ये हो गया करंट, ठीक है, ये हो गया करंट, और यहां पर एक रेजिस्टेंस था हमारा, ये हो गया रेजिस्टेंस, ठीक है। और इसको बाहर लाइए। यहां पर तो सर्किट हमारा ओपन था। कौन सर्किट था? ए था, और कौन था? बी था। इन दोनों को पुनः जोड़ दीजिए। जो हटाया गया लोड था उसको पुनः से जोड़ दीजिए। यह कौन था? करंट आयन। यह रेजिस्टेंस कौन सा था? आर्यन। और ये हमारा रेजिस्टेंस कौन सा है? हटाया गया लोड। जो लोड हटाया गया था उसको हम क्या माने थे? यहाँ पर लोड जो हटाया गया था उसको क्या माने थे? R2 माने थे, ठीक है। क्वेश्चन में देखिएगा, जो लोड हटाए थे इसी को हटाए थे ना, तो ये लोड हमारा कौन सा हो जाएगा? R2 हो जाएगा, ठीक। अब कह रहा है इसमें धारा ज्ञात करिए। अब इसमें क्या ज्ञात करिए? करंट ज्ञात करिए। तो हम इसमें डायरेक्ट करंट डिवाइडर रूल लगा देंगे। तो करंट डिवाइडर रूल हमारा क्या हो जाएगा? I इक्वल टू, बताओ करंट जो है यहाँ पर जाने के बाद कितने भागों में बढ़ जा रही है? 2 भागों में। तो हमको बस इससे मतलब है, इनसे मतलब है नहीं, तो हम इसका डायरेक्ट करंट निकालेंगे। तो रूल क्या कहता है? करंट डिवाइडर रूल पढ़ा चुके हैं आप लोगों को। इसमें क्या कहता है कि कैसे निकालेंगे? आप लोग पहले पढ़ाए थे। देखिए इनका करंट इक्वल टू होता है मेन करंट। मेन करंट, मेन करंट कितना है? आयन है, इनटू होता है बगल का रेजिस्टेंस। बगल का रेजिस्टेंस कितना है? यहां से आर्यन है, डिवाइड बाई कितना होता है? टोटल रेजिस्टेंस। दोनों को जोड़ दीजिए तो आर्यन अब प्लस कितना आ जाएगा? 2। यह हमारा धारा फाइंड यहां से होगा, यह करंट यहां से फाइंड होगा। ओके, अगर आप वैल्यू लिखना चाहते हैं तो वैल्यू भी लिख सकते हैं। जैसे कितना लिख सकते हैं? आई इक्वल टू, जहां पे वैल्यू निकाले हैं आई इक्वल टू कितना आ जाएगा? आयन। आयन का मान देखिए निकाले हैं, कहां निकाले हैं? आयन की वैल्यू यहां पर आया है V बटा R1। तो आयन की वैल्यू आ गया है V बटा R1। अब ब्रैकेट में आर्यन की वैल्यू निकाले थे, आर्यन की वैल्यू R1। तो आर्यन की वैल्यू कितना हो जाएगा? R1। और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा यहां से? आर्यन, सॉरी आर्यन की वैल्यू ही लिख दीजिए। आर्यन की वैल्यू कितना आया था? R1। तो R1 प्लस R2। यह हमारा थेवेनिन थ्योरम का
लास्ट में धारा निकल के आएगा। ओके चलते हैं इस पे न्यूमेरिकल करते हैं, इसी चीज को न्यूमेरिकली चीज से समझते हैं। तो अगर एग्जाम में आता है नॉर्टन थ्योरम, तो नॉर्टन थ्योरम में आपको इतना तक आपको तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। ठीक, आइए चलते हैं इसका एक न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल जब करेंगे तो आपको जो कॉन्सेप्ट होगा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके एक न्यूमेरिकल करेंगे, आइए देखते हैं। इसी क्वेश्चन में न्यूमेरिकली में चलते हैं। क्या न्यूमेरिकल होगा जरा ये देखिए। जैसे कि मान लीजिए इसी में हम एक क्वेश्चन करें, क्वेश्चन वही है, यहां पर एक हमारे पास बैटरी सोर्स है, यहां पर एक रेजिस्टेंस है, यहां पर एक रेजिस्टेंस है। ओके यहां पर देखिए ये 10 वोल्ट की बैटरी ले लीजिए, यहां पर 2 ओम का रेजिस्टेंस ले लीजिए, और यहां पर 3 ओम का रेजिस्टेंस ले लीजिए। कह रहा है इसमें धारा ज्ञात करिए। जब कहेगा इसमें धारा ज्ञात करने के लिए तो आप वैसे ही बता सकते हैं धारा कितना आएगा, 2 और 3 5, 10/5 2 एम्पियर आएगा। लेकिन इसको करना कौन से थ्योरम से है, नॉर्टन थ्योरम से करना है। ठीक है आइए नॉर्टन थ्योरम से करते हैं। नॉर्टन थ्योरम से इसको सॉल्व करेंगे, देखिए कितना आ रहा है। चलिए यहां पर हम पढ़ेंगे क्या बाबू, सॉल्यूशन। क्या पढ़ेंगे, सॉल्यूशन। चलो स्टेप नंबर फर्स्ट क्या कहता है, लोड को हटा दो। लोड को जब हटाएंगे तो ये हमारे पास बैटरी है, यहां पर एक रेजिस्टेंस है, और यहां पर हमारा सर्किट हो जाएगा। ये हो जाएगा ए, और ये कौन सा हो जाएगा बी। लोड को मैंने हटा दिया, अस्थायी रूप से मैंने लोड को हटा दिया है। ओके अगला क्या कहता है, पहले बैटरी का नाम वोल्टेज लिख लो 10 वोल्ट, और ये रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम। ठीक है चलो अगला स्टेप चलते हैं। सेकंड स्टेप क्या कहता है कि इसको शॉर्ट सर्किट कर दीजिए। चलो इसको शॉर्ट सर्किट करो, यहां पर रेजिस्टेंस है और यहां पर इसको मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिया। ए और बी है, इसको मैंने शॉर्ट कर दिया। ए हमारा वोल्टेज कितना है 10 वोल्ट, और रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम। ठीक है 2 ओम 10 वोल्ट। अब कह रहा है कि इसमें धारा निकाल लीजिए, तो इसमें जो धारा निकलेगी आई एन, उसकी वैल्यू कितनी होगी। अरे तो यही तो आपको दिख रहा है, 10 बटा कितना आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा बाबू 5 एम्पियर। ओके तो आई एन का मान कितना आ गया 5 एम्पियर। चलो स्टेप नंबर चलते हैं किस पर, 3 पर। स्टेप नंबर 3 क्या कहता है, स्टेप नंबर 3 कहता है कि आप इसमें रेजिस्टेंस निकाल लीजिए यहाँ का। तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, उसके लिए वोल्टेज सोर्स को हमको क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट करना पड़ेगा। ठीक है और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा पॉइंट ए, और यहाँ पर पॉइंट कौन सा आ जाएगा बी। कितने ओम का है 2 ओम का, 2 ओम का है, हाँ ठीक है 2 ओम का है। तो बताओ अगर मैं यहाँ का रेजिस्टेंस निकालूं तो कितना आ जाएगा, यहाँ का रेजिस्टेंस तो उसी को तो आर एन कहते हैं, कितना आ जाएगा 2 ओम आ जाएगा। ओके चलते हैं स्टेप नंबर 4 क्या कहता है कि जो आर एन निकला हुआ है और धारा निकला हुआ है उन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए। तो जोड़ेंगे कैसे, तो यहाँ पर हमारे पास एक करंट सोर्स हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास एक रेजिस्टेंस हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ दीजिए, और ये पॉइंट हमारा ए हो जाएगा, और ये पॉइंट हमारा कौन सा हो जाएगा बी हो जाएगा। चलो करंट सोर्स का मान कितना है, अभी निकाले थे 5 एम्पियर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 एम्पियर। यहाँ बताओ कितने ओम का रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर आपका 2 ओम का रेजिस्टेंस हो जाएगा। कितने ओम का 2 ओम का रेजिस्टेंस हो जाएगा, यही तो आर्य निकला है 2 ओम। चलो स्टेप नंबर चलते हैं 5। स्टेप नंबर 5 क्या कहता है, हटाए गए लोड को पुनः क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। हटाए गए लोड को पुनः जब जोड़ेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, यहां पर ये कितना आ जाएगा भाई 5। यहां पर एक रेजिस्टेंस हमारे पास था, ठीक, और एक रेजिस्टेंस जो हटाए थे उसको जोड़ दीजिए। चलिए ये 5 है, ये कितना है 2 ओम का है। अब हटाया गया लोड कौन सा था, हटाया गया लोड 3 ओम का था, तो उसको यहां जोड़ दीजिए, यहां पर जोड़ दीजिए। कितने ओम का हो गया 3 ओम। इसी में तो करंट ज्ञात करनी है, कितना आएगा, तो बताओ ये करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, करंट इज इक्वल टू ये वाला करंट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, करंट हमारे ये जाके कितने भागों में बट रही है 5 एम्पियर की, 2 भागों में, तो हमको यही तो निकालना है। तो करंट इज इक्वल टू मेन करंट 5, डायरेक्ट लिख रहे हैं मेन करंट 5 आई इंटू इसके बगल का रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 2 ओम। अब बटा कितना हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस, टोटल कर दो तो कितना आ जाएगा 2 प्लस कितना आ जाएगा 3, कितना आ गया बाबू 5 इंटू 2 अब बटा 5, 5 से 5 कैंसिल आउट। ठीक है ये 5 ओम था, 5 अरे 2 3 5 तो कितना एम्पियर आ गया 2 एम्पियर। तो वही तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप चाहें तो डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तभी भी 2 ही आएगा, लेकिन आपको सॉल्व किससे करना है, नॉर्टन थ्योरम से सॉल्व करना है, और नॉर्टन थ्योरम से ऐसे सॉल्व करेंगे। ओके तो क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं था, बहुत आसान था आपके लिए। मैंने बस इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया हुआ है, इसलिए आपका थोड़ा सा टाइम लगा हुआ है, लेकिन एग्जाम में अगर आ रहा है नॉर्टन थ्योरम से तो आपको इसी मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। ओके तो अगर एग्जाम में आता है नॉर्टन थ्योरम तो आपको नॉर्टन थ्योरम आएगा तो हई सब नहीं लिखने की जरूरत है, जितना आपको बताया है नॉर्टन थ्योरम में वो लिखेंगे। लेकिन अगर कोई न्यूमेरिकल आता है तो इस स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करेंगे और ऐसे
उसको सॉल्व करेंगे। ओके, इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। आज के लिए इतना, कल पढ़ाएंगे आपको सुपरपोजिशन थ्योरम, इस पर न्यूमेरिकल करते रहिएगा, कुछ न्यूमेरिकल भी बताएंगे लेकिन वो एक्स्ट्रा क्लास में बताएंगे, इसमें नहीं बताएंगे, एक्स्ट्रा क्लास लेंगे उसमें बताएंगे। अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल, थोड़ा हार्ड न्यूमेरिकल बताएंगे ताकि जो पढ़ने वाले लड़के हैं उनको अच्छे से अच्छे बेनिफिट मिले। ओके, आज के लिए इतना, थैंक यू, ओके, बाय बाय, टाटा।